बी यहां पे नहीं है, मतलब आपने सोल्यूट मिक्स नहीं कर रखा, तो प्रेशर सिर्फ किसका है, ए का। और यहां सिर्फ कौन है आपके पास, बी है। तो प्रेशर किसका होगा, प्योर बी का, क्योंकि यहां आपने ए मिक्स नहीं कर रखा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ बी है, तो बी का प्रेशर होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा। लेकिन जो सॉल्यूशन का ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, इससे नीचे। देखिए ग्राफ इससे नीचे, जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए इससे कम आ रहा है, कम आ रहा है, ये देखिए। तो ऐसा ग्राफ क्या है, इसका मतलब नया जो प्रेशर है वो कम है पहले से। अगर कम है तो ये क्या चीज है, दैट इज द नेगेटिव डेविएशन। इसका रीजन आपके सामने पड़ा है डिटेल, पिछले वाले के जस्ट अपोजिट। अभी जो बात चल रही है वो ये, मैंने आपको अभी इन बिटवीन कहा एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसको डिस्कस करता हूं। आपने क्या किया, एक सिंपल डिस्टिलेशन आपने टेक्निक पढ़ी होगी। आपके पास दो लिक्विड हैं जो दोनों आपने मिक्स कर रखे हैं। मान लीजिए एक लिक्विड ए है, एक बी है, ये दोनों ही लिक्विड है, लिक्विड ए, लिक्विड बी। लिक्विड ए का कोई बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को टी ए कह दिया, इसके बॉइलिंग पॉइंट को टी बी कह दिया, और इनके बॉइलिंग पॉइंट में खासा डिफरेंस है। इसका मतलब ए का, मान लीजिए कि ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से काफी कम है, काफी कम है। आपने क्या किया, इनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे आप इन्हें हीट करना, आपने मिक्सचर लिया, देखिए, और मिक्सचर को आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले वो बॉइल होना स्टार्ट हो गया, और उनके वेपर्स को आपने कलेक्ट किया, कंडेंस किया, और उसको लिक्विड को आपने सेपरेट कर लिया। तो याद हो ये सेपरेशन की टेक्निक है, डिस्टिलेशन। तो ये किस पे बेस्ड थी, ये डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। अभी जो हम बात कर रहे हैं, दो दो सॉल्यूशन उठा रखे हैं हमने। मैंने एक बार कहा कि आपके पास वाटर है और इथेनॉल है। मैंने आपको यह बात समझाई कि वाटर है तो खुद का कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज करिए 100 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल का खुद का बॉइलिंग पॉइंट होता है 76.3 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए दोनों का अपना अपना क्या चीज है, बॉइलिंग 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। ये देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है 100 डिग्री सेल्सियस, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है कितना, इथेनॉल का है 78.3 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए पहले इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो पहले बॉइल कौन होना स्टार्ट होगा, इथेनॉल। इथेनॉल बॉइल होगा तो उसके वेपर को कलेक्ट करके इथेनॉल सेपरेट हो गया और वाटर सेपरेट हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर मिक्सचर है तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं इजिली विद द डिस्टिलेशन। बट एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है वो मिक्सचर की तरह बिहेव ही ना करे, सपोज करो। अब मिक्सचर की तरह बिहेव ना करे का क्या मतलब है, बिहेव लाइक ए सोलवेंट। सोलवेंट मतलब दो चीज है ही नहीं, एक ही चीज है। मैं ऐसा कह रहा हूं कि मान लीजिए कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद, सपोज कर लीजिए इनको मिक्स करने के बाद इनका नया ही क्या बन जाए, नया ही इनका बॉइलिंग पॉइंट बन जाए, और वो मान लीजिए 78.15 डिग्री सेल्सियस हो, न्यू बॉइलिंग पॉइंट। सपोज करिए न्यू बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज द न्यू बॉइलिंग पॉइंट। और ये कितना है, 78.15 डिग्री सेल्सियस। एक बार थोड़ा सा फोकस कीजिए, 78.15 डिग्री सेल्सियस का मतलब अब वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, 78.15, और इथेनॉल का भी 78.15। जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया तो दोनों एक साथ बॉइल होना स्टार्ट हो गया। अब आप कैसे सेपरेट करोगे, पॉसिबल नहीं है। तो क्या सर हम किसी भी कंपोजिशन में इनको मिला दें, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कब होता है, किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही होता है, किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही होता है। और ये सॉल्यूशन एक प्योर सिंगल लिक्विड दैट इज
एक सिंगल सोलवेंट की तरह बिहेव करे। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? दैट मिक्सचर ऑफ लिक्विड जो क्या कर सके, विच कैन बिहेव लाइक ए प्योर सोलवेंट। मतलब एक ही चीज है, दो है ही नहीं, दो है ही नहीं वहां पर। दैट इज, उसके पास क्या हो, हैव ए सिंगल बॉइलिंग पॉइंट। उसका एक बॉइलिंग पॉइंट बन जाए, दो ना रहे। दो ना रहे का मतलब देखिए, अगर दोनों चीज मिक्स होती तो इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट होता, इसका अलग होता। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया कि नया बॉइलिंग पॉइंट एक ही आ गया, उसी पे ये भी बॉइल कर रहा है, उसी पे ये भी बॉइल कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोला जाता है। अब क्वेश्चन उठता था, जैसे अभी मैंने बोला कि अगर ये एक ही, क्या हुआ, अगर ये एक ही लिक्विड की तरह बिहेव करना स्टार्ट हो जाए तो क्या सर कभी भी मिक्स कर दे तो ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही ऐसा होगा, और वो कंसंट्रेशन क्या है? 95.97% ऑफ इथेनॉल इन वाटर। अगर आप पानी के अंदर इतना इथेनॉल मिला दें, 95.97% अगर वहां इथेनॉल है, बाकी पानी है, तो इस एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर ही ऐसा हो सकता है। इस एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही ऐसा हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, ये एक ऐसा मिक्सचर बन चुका है जिसका सिंगल बॉइलिंग पॉइंट हुआ। और अब खास बात देखिए, सिंगल बॉइलिंग पॉइंट की क्या बात है? वो नया बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है, देख सकते हो, 100 से भी कम है, 78.3 से भी कम है। तो नया जो अब आपके पास मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ही कम है। तो ऐसे एजियोट्रोपिक मिक्सचर को आप क्या बोलोगे? ऐसे एजियोट्रोप मिक्सचर को बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मतलब इस तरीके से आपने मिक्स कर दिया कि नया जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो चुका है, दोनों से ही कम हो चुका है। दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसका मैं ग्राफ समझा देता हूं। इसका ग्राफ देखिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो रहा है इसका मतलब वेपर क्या होंगे? देखिए बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, ध्यान से सुनिए, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, मैं क्या समझू? वेपर ज्यादा है कम है? वेपर ज्यादा है, आसानी से बॉइल हो रहा है, जल्दी जल्दी वेपर बन रहे हैं, इसका मतलब नई बॉन्डिंग वीक है। और ऐसा केस कब होता है? ऐसा केस तब होता है जब पॉजिटिव डेविएशन हो, ताकि वेपर क्या बन जाए? जल्दी बन जाए, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? कम हो जाए। ध्यान से सुनिए, ये मान लीजिए आपके पास ए था जिसको आपने पी ए नोट माना था, और यहां क्या था? बी, दैट इज पी बी नोट। यहां क्या चीज आपके पास? एक्स ए, बी जीरो है। यहां क्या चीज है? ए जीरो है और बी वन है। प्योर बी है यहाँ पे, या प्योर ए है। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, सॉरी, वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ आपके पास ऐसा है आइडियल का। ये देखिए, अब बात ध्यान से देखिए, मैंने कैसे बनाया। मैंने कुछ यहां, मुझे बी क्या चाहिए? बी चाहिए 95.7%, मतलब बी की तरफ आएगा, लगभग सारा बी बी हो। ये देखिए, तो इस साइड ग्राफ आएगा। तो मैं ग्राफ कुछ ऐसा बना, देखिए, ये देखिए, मान लीजिए ऐसा ग्राफ हुआ। तो ये वाला पॉइंट देखिए जहां हाईएस्ट क्या है? वेपर प्रेशर है। देखिए हाईएस्ट वेपर प्रेशर, अब हाईएस्ट वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? यहां वो पॉइंट है जहां वेपर प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। वेपर प्रेशर ज्यादा होने का मतलब आसानी से बॉइल हो जाएगा, सबसे वीक बॉन्डिंग स्टेज पर है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, इसका मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट।
तो ये वाला देखिए ये, तो इस कंपोजिशन पे और ये कंपोजिशन अभी आपको कहा कितनी है 95.97% ऑफ बी। इस कंपोजिशन पर क्या होगा, मिनिमम वेपर प्रेशर होगा, सॉरी हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा, हाईएस्ट वेपर बनेंगे, मिनिमम बॉन्डिंग होगी और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। क्योंकि इस पॉइंट पर इंटरेक्शन किसकी है, इस पॉइंट पर वाटर की और इथेनॉल की इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन वीकेस्ट पोजीशन पर है, सबसे वीक यही है, इसीलिए वेपर बहुत ज्यादा है, वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, आसानी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है, आसानी से बॉयल हो रहा है। इसका मतलब साफ है बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम हो चुका है। ये बात थी, वो जो ग्राफ मैंने दो डिफरेंस बताया वो ये था। देखिए, तो अगर आपसे पूछे कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन शो करेंगे, तो वही शो करेंगे भैया जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, वही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हो। अब आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए, तो अब तो ये एक लिक्विड बन गया भाई, क्या आप एजियोट्रोप को डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या सर कर ही नहीं सकते क्या डिस्टिलेट? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मतलब है, देखिए अगर मैं इस कंपोजिशन को ही चेंज कर दूं, आप ये थोड़ा सा पानी डाल दो, कंपोजिशन चेंज होगी कि नहीं होगी? होते ही अब दो अलग अलग की तरह बिहेव करेंगे। अब आप डिस्टिलेशन यूज करिए और इनको सेपरेट कर लीजिए। इस कंपोजिशन पर नहीं कर सकते, कंपोजिशन डिस्टर्ब कर दीजिए फिर कर सकते हैं आप, वरना नहीं कर सकते। सो दैट इज द, ये चीज आपके पास क्या है, दैट इज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वही शो करेंगे जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ये बात क्लियर। अब मैं बात करता हूं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की। ये मेरे पास पहला टाइप था कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग, और अब मेरे पास कौन सा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नाम से क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट आपको मैक्सिमम करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट को आपको क्या करना है, मैक्सिमम। अब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम कब हो सकता है, अगर इसकी बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम तब हो सकता है जब वेपर प्रेशर क्या हो जाए, घट जाए। तो वेपर प्रेशर कम करने के लिए आपको क्या चाहिए, नई बॉन्डिंग क्या हो, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब नई इंटरेक्शन क्या चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग। और नई इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग किस केस में होती है, उसी केस में जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो किस तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप देंगे, नेगेटिव डेविएशन वाले आपको क्या देंगे, आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप देंगे। तो ध्यान से देखिए ये क्या चीज है आपके पास। अब मैं अगर ग्राफ की पहले एग्जांपल दे देता हूं। पानी के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, HNO3। पानी के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, HNO3। देखिए, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपके पास, 100 डिग्री सेल्सियस। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 86 डिग्री सेल्सियस। अब आपने इन दोनों को इस तरीके से कॉम्बिनेशन में मिक्स किया कि वो कॉम्बिनेशन क्या है, वो दैट इज द 68% ऑफ HNO3। आपने इस तरीके से मिक्स किया कितना, दैट इज द 68% ऑफ HNO3। और क्या हुआ, इस वक्त टेम्परेचर कितना हुआ, 120 डिग्री सेल्सियस। इस वक्त क्या हुआ, 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आप ध्यान से देखिए क्या हुआ, मिक्स करने के बाद नया बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ही ज्यादा है। आपने इस तरीके से मिक्स कर दिया कि नया बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ही ज्यादा है, तो ऐसा मिक्सचर क्या हुआ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर हुआ। आप इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर इसका वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम अगर आप बनाते तो क्या आपके पास आता, वही ए, ये वही बी, आना ये चाहिए था, लेकिन आई लोअर। अब लोअर में आप ध्यान से देखिए कंपोजिशन किसकी तरफ है, यहां मान लीजिए ए मैंने वाटर को मान रखा है, सो दैट इज एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0। और ये क्या चीज है, एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। बी यहाँ नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड की कितनी परसेंट कंपोजिशन, यहाँ 50 है तो यहाँ 70 के करीब होगी, दैट इज 68%। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, मिनिमम यहाँ चाहिए। मान लीजिए ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर दिया और ग्राफ को इस तरीके से, ये देखिए
तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट क्या हुआ, दैट पॉइंट यहां क्या हुआ, मिनिमम आपके पास क्या चीज है, मिनिमम मेरे पास क्या चीज है, मिनिमम वेपर है, मिनिमम वेपर प्रेशर है इस पॉइंट पे। देखिए मिनिमम वेपर प्रेशर होने की वजह से क्या हुआ, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हुआ, एंड दैट कंपोजिशन इज 68% ऑफ HNO3। वो कहने की जरूरत ही नहीं है, एक ही आप बी की तरफ दिखा रहे हैं, इसका मतलब सोल्यूट है, विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट की बात कर रहे हैं। आप ग्राफ में देखिए, आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब ये क्या चीज है, इसे देख लीजिए, एक तरफ आपके पास वेपर है, एक तरफ आपके पास लिक्विड है। कहने का मतलब समझिए, जब वेपर के आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में वेपर और लिक्विड की कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। देखो पानी आपके पास है, पानी अगर उड़ गया तो लिक्विड वाली स्टेज से तो पानी घट गया और वेपर वाले में बढ़ गया, तो देखिए उसकी कंपोजिशन तो बढ़ रही है, नीचे वाले की कम हो रही है। तो जहां एक की कंपोजिशन अगर वेपर में बढ़ रही है तो लिक्विड में कम होगी, तो ग्राफ दूसरा लिक्विड स्टेट का हो गया, और दूसरे में वेपर की कम हो रही है तो लिक्विड की क्या हुई, ज्यादा। तो सिर्फ यही है, कुछ भी नहीं है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि दो ग्राफ किस चीज के लिए दे रखे हैं, जो आपको समझाया गया उसी के बेस पे आप पकड़िएगा इसको। तो ये क्या था, ये था हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। आज हमने देखा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चीज एग्जांपल देखिए, सारा कुछ हमने यहां किया। कंपटीशन में तो आपके सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा, इंटरेक्शन का आ गया, बॉइलिंग पॉइंट का आ गया, आपसे पूछ रहे हैं गर्म कौन हो जाएगा, ठंडा कौन हो जाएगा, वो सारी सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ये सोच लीजिए बस आप।